जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटेड। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। देखिए, मार्केट पर लाल बादल छाए हैं और आज भी मार्केट ने 500 पॉइंट्स निकाल दिए। हालात और वाक़यात गुज़िश्ता कई महीनों से इसी तरह से चले आ रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर ऐसा आज क्या हुआ कि मार्केट ने 500 पॉइंट्स जो हैं वो मज़ीद निकाल दिए। देखिए, आईएमएफ के हवाले से भी खबरें चल रही हैं, यकीनन उसका भी इम्पैक्ट होगा। लेकिन ज़्यादा जो हालात थोड़े-से मुझे ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो 20 तारीख़ आज की जो है, इसमें सदर साहब ने जो है वो भी अपने जो है वो अपने आप को टार्ज़न बनने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन वैसे ही टार्ज़न बना हुआ है और इसके अलावा हमारी अदालतें जो हैं, वो तो इल्ला माशाअल्लाह पहले ही टार्ज़न हैं। उसके अलावा रह जाते हैं वर्दी वाली सरकार, तो उनकी वैसे कोई समझ नहीं आ रही कि वो कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली जो रियासत के 4 सुतून होते हैं जिनके ऊपर जो है वो रियासत की छत कायम होती है, वो उनमें से कोई एक सुतून भी अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। हर सुतून जो है वो दूसरे सुतून में घुसने की कोशिश कर रहा है और जिसका नुकसान जो है वो हमारी इकोनॉमी को होता ही चला जा रहा है और कोई भी ऐसी रेड लाइन नहीं है जो कि इसको रोक सके। देखते हैं कि आने वो क्या कहते हैं कि ज़ुल्म जो है वो देखते हैं और कितने होते हैं और शायद कोई वक़्त ऐसा आए कि मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतर हो सकें। अभी फ़िलहाल जो सूरत-ए-हाल है उसमें चूँकि नूरा कुश्ती हो रही है, लोग एक-दूसरे का गिरेबान पकड़ने के चक्कर में हैं और मईशत की तरफ जो है अगर कोई ध्यान देता भी है तो वो उस तरीके से नहीं दे रहा जिस तरह से कि देना चाहिए। आईएमएफ वाले जो हैं वो घर के बाहर खड़े होके आवाज़ें लगा रहे हैं कि सर काम करके लाएँ और पैसे ले लें। बजट पास हो चुका, उसके बाकी मामलात हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन है, फिर एसआरओज़ जारी होने हैं। अब देखें कि इस सारे मामले में कितना वक़्त और लगता है। ख़ैर, आज मार्केट ने 500 पॉइंट निकाले, हम तो आज चुप करके बैठे रहे हैं, कुछ नहीं किया, माँ स्वाइप चलें थोड़ा-सा पीटीसीएल खरीदा है। अगर किसी ने खरीदा होगा तो। तो कोई ख़ास जो है वो हमारी तरफ से भी एक्टिविटी नहीं है काफ़ी अरसे से। कल हमारे एक दोस्त हैं जो हमारी सर्विस लेते हैं तो उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि जी कुछ ना कुछ तो शुरू करवाएँ ना। तो मैंने कहा अच्छा यार चलें कल कुछ देखते हैं। तो सब कल आज सुबह जिस वक़्त मार्केट खुलने से पहले मैंने कहा यार चलो मार्केट खुलती है तो फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो कुछ दिल नहीं माना। तो आज भी हमने कुछ नहीं किया, फिर जब पीटीसीएल गिरा तो मैंने कहा चलो यार इसको थोड़ा-सा खरीद लें। बाकी फिर देखेंगे क्या करना है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में जो है वो कुछ कंपनीज़ हैं, उनको आप देख लीजिए और उनमें अगर आपने कोई पोज़ीशन बनानी हो तो बना लीजिएगा। नहीं तो बेहतर यही होता है कि कभी-कभी बंदे को छुट्टियों पर भी चले जाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कोई 1 हफ्ते की छुट्टियों पे चला जाऊँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर ने आज क्या किया? आज माशाल्लाह से 3 कंपनीज़ अपर कैप हैं। स्पेल जो है ये हमारे पास है जी और ये आज खुलते साथ ही अपर कैप हुआ। देखिए स्पेल जो है मैंने इसका रिज़ल्ट भी देखा है, आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो रिज़ल्ट में तो इतना ख़ास कुछ नहीं है, सिर्फ़ इसकी भी जो है वो बायबैक की न्यूज़ है, जिसकी वज़ह से ये अपर कैप है। शायद कोई एक आध कैप और लग जाए, लेकिन अहम चीज़ ये है कि इस चक्कर में कि जी ये कल कैप ना लग जाए तो ये ना हो कि आप 10,000 सुबह ओपन मार्केट में खरीद लें। कि मार्केट खुले ही तो आप 10,000 खरीद के बैठे हो। सब्र करें। ये मार्केट अभी आपको मौका नहीं दे रही कि किस तरह से खरीदा जाए और किस तरह से बेचा जाए। सब्र कर लें थोड़ा-सा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। इसके बाद जो है वो हम चलेंगे आगे। आज जो है जी टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम डब्ल्यूटीएल में सिर्फ़ 6 मिलियन का वॉल्यूम। देखिए ये वो चीज़ है जो हमारी मार्केट को वो क्या कहते हैं डुबोती चली जा रही है। लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। लिहाज़ा अगर आपको किसी शेयर के अंदर कुछ बढ़ोतरी नज़र आती है, उसके ऊपर बिल्कुल कान धरने की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ार करें। इंतज़ार करें, जब हालात थोड़े से बेहतर होंगे, तो अगर कोई शेयर हमें को ₹2 महँगा खरीदना पड़ेगा तो हम खरीद लेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि अभी वेट एंड सी जो है वो बहुत ज़रूरी है।
कोई भी उठा के देख लें, अब देखें जब ₹1.5 वाला शेयर बल्कि डेढ़ नहीं अब तो ये ₹1 पे आ गया है, ₹1 समथिंग पे है। अगर उसके अंदर 6 मिलियन का वॉल्यूम है, तो यार बड़े शेयर्स का क्या हाल होगा? तो 6 मिलियन का वॉल्यूम नथिंग, मार्केट में कुछ नहीं है आज। आगे चलते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको कुछ आज डिस्कस करने की ज़रूरत है। सबसे पहला रिज़ल्ट जो है वो किस कंपनी का है? मुगल। मुगल जो है ये अच्छी कंपनी है, लेकिन चूँकि इसका ताल्लुक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ है, सरिया बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, गार्टर-शटर बनाते हैं, टी आयरन भी बनाते होंगे। तो इस किस्म की सारी प्रोडक्ट्स हैं, इसका अब महँगाई देखिए, कीमतें जो हैं वो बहुत ऊपर जा चुकी हैं। जो आपकी हाउसिंग की इंडस्ट्री है, वो उसमें बिल्कुल जान नहीं है आजकल। वो एक हद से ज़्यादा फ्लरिश कर गई थी, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर उसमें उस गुब्बारे में से हवा तो निकलनी थी। तो इसलिए इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से चूँकि कुछ नहीं है, तो इसलिए इसके भी बेड़े गर्क। ₹1.40 की इसकी अर्निंग है। अगर हम इसका क्वार्टर के हिसाब से जो है वो देखें, पिछले साल इन्हीं दिनों में जो इसकी ईपीएस थी, वो ₹5 और 49 साढ़े ₹5 थी जी। और आज जो है वो ₹1.40 है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन-तकरीबन अगर हम इसको ₹1 50 पैसे भी लगाएँ और उसको 3 के साथ ज़रब दें, तो जवाब आता है साढ़े 4। तो हालात तो बड़े ख़राब हैं। कि तीसरे हिस्से से भी ज़्यादा जो है वो इसके मामलात ख़राब हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में भी कोई ख़ैर की जो ख़बर है वो फ़िलहाल आती हुई नज़र नहीं आ रही। क्योंकि ये तो दिसंबर क्लोज़िंग है, अभी मार्च क्लोज़िंग तो सर पे पड़ी खड़ी है। तो ये इन 3 महीनों में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। फिर आगे वैसे रमज़ान आ जाएगा। तो जब रमज़ान आ जाएगा तो फिर क्वार्टर रमज़ान में वैसे ही हमारे यहाँ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं या कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ जो हैं वो वैसे ही स्लो डाउन हो जाती हैं। तो फिर अपना-अपना इंतज़ाम ही कर लो। आगे चलते हैं जी। अगला है जी इत्तेफ़ाक। तो इत्तेफ़ाक में तो सुना है कि बरकत होती है, भई इसकी बरकत कहाँ चली गई? इसका थोड़ा-सा जायज़ा लेते हैं। अ, हाँ, लेकिन एक हवाले से ये ठीक है कि पिछले साल जो था, इसी दौरानिये में इनका जो नुकसान था वो ₹1.07 पर शेयर था और अब इनका जो नुकसान है वो सिर्फ़ 93 पैसे है। तो ये एक अच्छी मूव है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि किसने इम्प्रूव किया है, तो शायद इत्तेफ़ाक वालों ने इम्प्रूव किया है। कि पहले जो इनका लॉस था वो ज़्यादा था और अब इनका लॉस जो है वो कम है। ठीक है, माइनस में ईपीएस है, लेकिन कम से कम उतनी नहीं है जितनी कि पिछले साल थी। खैर, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और ये मैंने स कंपेयर 2 चीज़ों को किया है। आप ये सोच रहे होंगे कि जी मैंने जो है वो क्वार्टर एंडेड जो है, उसको मैंने हाफ ईयर के साथ जो है वो कंपेयर कर दिया, तो ये तो किसी सूरत में नहीं बनता। हालाँकि अगर हम 31 दिसंबर को देखें 31 दिसंबर 2021 और 31 दिसंबर 2022 अगर हम इन दोनों का मुवाज़ना करें तो फिर तो बहुत फ़र्क है। बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है कि पिछले साल इन्हीं दिनों में इन्होंने ₹1.30 कमाए थे और अब इन्होंने 93 पैसे का लॉस किया है। तो ये चीज़ें जो है ये मैंने पॉज़िटिव कैसे कह दी? देखिए बात ये है कि अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वार्टर एंडेड की बात करें तो उसमें हमें थोड़ा-सा अपने आप को दिलासा देने के लिए हम ये कह सकते हैं कि चलो यार इन्होंने लॉस कम किया है 2021 की निस्बत, लेकिन चूँकि ये हाफ ईयर है और वो क्वार्टर है इसलिए हम इसको किसी भी सूरत कंपेयर नहीं कर सकते। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि इत्तेफ़ाक से भी दूर ही रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं जी और अगला रिज़ल्ट जो है वो निशात का है। देखिए, मंशा ग्रुप जो है ना, इसकी मुझे सिर्फ़ एक चीज़ अच्छी लगती है और वो ये है कि ये जो कमाते हैं ना, वो थोड़ा-बहुत जो है ना, वो ये हो गए, एंग्रो वाले हो गए ये बड़े अच्छे ग्रुप्स हैं। मैं इस हवाला गो कि मैं ज़ाती तौर पर जो है मेरे पास इनके शेयर्स जो हैं वो कम ही होंगे, लेकिन जिसकी जो बात हो ना, वो उसको क्रेडिट देना चाहिए। निशात मिल दिया-दिलाया कुछ नहीं है। और अगर हम हाफ ईयर एंडेड की बात करें तो पिछले साल इस इन्हीं दिनों में इनकी जो ईपीएस थी वो ₹15 और 94 पैसे थी और अब है ₹22.29। तो जो बड़े लोग हैं वो तो कमाएँगे, जो अच्छे यूनिट्स हैं वो कमाएँगे जिन्होंने देखिए जब किसी मुल्क के अंदर छोटे-छोटे से यूनिट्स जो हैं उनकी उनकी सर्वाइवल जो है वो मुसीबत बन जाए और वो मरने शुरू हो जाएँ, तो फिर बड़े यूनिट्स कमाते हैं।
क्योंकि वो ऑर्डर्स जो हैं, ठीक है, कम तो हो जाएँगे, खत्म तो नहीं ना होने। तो वो जो कम ऑर्डर्स जो हैं, थोड़े बहुत जो वो किसके पास जाएँगे? बड़ों के पास जाएँगे। तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी अर्निंग है, लेकिन अगर ये कुछ दे दिला देते, मैं ज़रा गौर से देख लूँ, शायद कुछ दे ही दिया हो। कैश डिविडेंड नहीं है, बोनस नहीं है, राइट नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं जी, कुछ नहीं दिया। हालाँकि इतनी अच्छी अर्निंग के साथ मंशा साहब को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए था। चलिए उनकी मर्ज़ी है, क्या कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अगला रिज़ल्ट जो है वो है अल-नूर मुदारबा। ईपीएस देखें इसकी कितनी है तो 13 पैसे। पिछले साल इन्हीं दिनों में इन्होंने 19 पैसे का लॉस किया था। बहुत अच्छा यार। मैं तो समझता हूँ कि इत्तेफ़ाक की निस्बत जो है, इनकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है। 13 पैसे की ही चली ईपीएस दी, लेकिन दी तो सही, 19 पैसे का नुकसान तो नहीं किया। आगे चलते हैं जी और अगला जो है, वो है जी सिंथेटिक वाले। सिंथेटिक के हवाले से पहले ही बात हो चुकी कि सिंथेटिक की जो दिया दलाया तो इन्होंने कुछ नहीं है, मुझे कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इनकी जो ईपीएस है, वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। बल्कि अगर इसको हम कंपेयर करें 31 दिसंबर 2021 के साथ, तो इनकी ईपीएस जो थी वो ₹1 और 29 पैसे थी और अब जो ईपीएस है वो ₹1 है। तो 29 पैसे ईपीएस तो कम हुई है, तो आज कैप किस चक्कर में लगा? कैप लगने की वजह जो है वो ये है कि देखिए ये शेयर जो है इस वक़्त राउंड अबाउट अपने हिस्टोरिकल लो के करीब हिल रहा है। तो यही वजह है कि जो कंपनियाँ हैं, ये अपने शेयर्स बाय बैक कर रही हैं। तो फाइन, अगर वो बायबैक करेंगी, तो शेयर्स की जो तादाद है वो कम होगी, जब शेयर्स की तादाद होगी तो ऑटोमैटिकली जो है वो इनकी ईपीएस में इज़ाफ़ा होगा। तो लेट्स सी आगे चलते हैं जी। अगला रिज़ल्ट जो है वो मेक्टर वालों का है और मेक्टर की जो ईपीएस है वो बड़ी है जी। ₹4.44 थी इनकी पहले और अब जो है वो ₹5.44 पूरे ₹1 का इज़ाफ़ा है, बहुत अच्छा इज़ाफ़ा है और मेरा ख़्याल है शायद इन्होंने कुछ दिया-दिलाया भी है। देखते हैं अगर ऊपर कहीं मुझे कुछ नज़र आ गया तो। जी, बिल्कुल, इन्होंने दिया है जी 54 पैसे। कोई बात नहीं यार, 54 पैसे भी बहुत होते हैं जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल चल रही है, सो एन्जॉय करें। बस जी, ये थे आज के रिज़ल्ट्स और आगे चलते हैं और थोड़ा-सा देख लेते हैं कि सेक्टर्स वाइज़ सूरत-ए-हाल जो है वो कैसी रही। तो आज सबसे ज़्यादा जो है वो ऑयल एंड गैस ने 140 पॉइंट्स निकाले हैं, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मैं ये देख रहा था कि मुझे ये नहीं समझ आई कि टोबैको के ऊपर जो है, वो तो टैक्स बढ़ा है। तो ये टोबैको जो है ये पॉज़िटिव किस चक्कर में है? बात थोड़ी-सी सोचने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि दिखाया कुछ और जा रहा है और हो कुछ हो रहा है। इसलिए अगर आपको कोई सेक्टर जो है वो बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीज़न के, किसी फंडामेंटल न्यूज़ के अगर कोई सेक्टर जो है वो आज भी पॉज़िटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ़ एक अंट-शंट वाली बात है, डायरेक्ट डायरेक्शन कोई नहीं है। तो इसलिए सोच-समझ कर किस महज़ सिर्फ़ इस बात से कि एक सेक्टर जो है वो ग्रीन है जी, तो हम उसमें बाइंग कर लें, नो। इंतज़ार करें, अभी बहुत कुछ होने वाला है अगले 1 दिन 1 से 2 दिन के अंदर, तो फिर देखेंगे कि क्या करना है। मेरा तो ख़्याल है 1 हफ़्ता कम से कम आप छुट्टी करें, जुमे तक। आखिर में बात करते हैं जी आज की कैंडल की। कैंडल जो है जी वो लगातार अब डाउन ट्रेंड का शिकार हो चुकी है और अब देखते हैं कि ये रुकती कहाँ पर है। मार्केट के पास जो नीचे सपोर्ट है, वो 40,000 की है। अब देखना ये है कि क्या मार्केट जो है वो 40,000 पर रुकती है या नहीं रुकती। इसके बारे में मैं बिल्कुल कोई राय नहीं दे रहा। उसकी वजह क्या है? मैं गुज़िश्ता मेरा ख़्याल है कुछ ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 महीने से तो मैं ये कह रहा हूँ। वैसे कह मैं इससे ज़्यादा से रहा हूँ कि मार्केट जो है वो टेक्निकली नहीं चल रही। तो मार्केट जब तक टेक्निकली नहीं चल रही तो ये आरएसआई और ये बोलिंजर बैंड और ये कैंडल-शैंडल जो हैं, इनका कोई फ़िलहाल किरदार नहीं है। इसका किरदार कहाँ से नहीं है? आप यूँ ही समझ लीजिए कि आज जो स्पेल जो है सिंथेटिक प्रोडक्ट जो है वो अपर कैप हुआ है, उसके टेक्निकल्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है उसके अपर कैप होने का। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान से देखें और मुझे बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो भेजते हैं स्क्रीनशॉट्स कि जी आरएसआई जो है वो यहाँ पे चला गया और यहाँ पे चला गया। तो माज़रत के साथ कुछ अरसे के लिए टेक्निकल्स को देखना बंद करें और फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान करें। फंडामेंटल्स को देखिए, फंडामेंटल्स बेहतर होंगे तो टेक्निकल्स जो हैं फिर चीज़ों को हम एनालाइज़ कर लेंगे। टेक्निकल स्टडी जो है वो हमारे इख्तियार में है।
लेकिन फंडामेंटल्स को बेहतर करना हमारे इख्तियार में नहीं है। तो जब तक फंडामेंटल्स जो हैं, वो परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, तब तक टेक्निकल्स परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। ये छोटी मार्केट है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, यही अगर आप मेरे साथ जो है, वो गोल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हों, क्रूड ऑयल के बारे में डिस्कस कर रहे हों, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से डिस्कस कर रहे हों, तो येस, डेफ़िनिटली मैं आपके साथ जो है वो टेक्निकल्स पर बात करूँगा। वो इसलिए कि वो बहुत बड़ी मार्केट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है और उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। लेकिन हमारी छोटी-सी मार्केट है, कोई भी बंदा जो है वो सुबह के वक़्त अगर 5 लाख 5 या 10 अरब रुपया लेके आ जाए, तो वो इस मार्केट के अंदर जो है वो फंडामेंटल्स को बेहतर कर सकता है। लेकिन फंडामेंटल्स जो हैं वो बेहतर होंगे जब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देगी। तो बराए मेहरबानी इंतज़ार करें। मैं आखिर में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आखिर में सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगा कि काफ़ी दोस्त जो हैं वो परेशान-परेशान, गुलूमी-गुलूमी से फिर रहे हैं कि जी क्या करें, ये शेयर लिया था, उसके साथ ये हो गया और वो हो गया। देखिए सब्र करें, इंतज़ार करें, हालात बेहतर हो जाएँगे। लेकिन इतनी जल्दी ना करें कि आपके हाथ में जो कुछ भी है, उसको भी आप ज़ाया कर बैठें। सुकून करें, कुछ नहीं होता, शेयर्स तो हैं ना किसी कंपनी के। बस यही आपके लिए जो है ना वो एक उम्मीद है, उसको कीप करें और सुकून करें थोड़ा-सा। अफ़रा-तफ़री फैलाएँगे तो जो कुछ पास है वो भी गँवा बैठेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।